हाँ बेटा, स्टार्ट करें लेक्चर। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट टाइप का ही क्वेश्चन किया था मैथमेटिकल इंडक्शन में लास्ट टाइम। हाँ बेटा, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ बेटा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। बेटा प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा। पुराना समझ में आता रहेगा, नया आता रहेगा, वो समझ में आता रहेगा। पुराना सब कहीं बैकग्राउंड में जाता चला जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने भी आपको दिए हुए हैं स्लाइड्स में हैं, उन न्यूमेरिकल की बार बार प्रैक्टिस करो। और कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं बुक बैंक में कुछ 2 किताब मैंने आपको अपलोड भी कर रखे हैं, तो उन किताब में भी क्वेश्चन ढूंढो। आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है बेटा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सब कुछ लगेगा कि हाँ हो गया हो गया हो गया, स्लाइड पे सब कुछ होता चला जाता है, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा मैथमेटिक्स में। खैर अब तो बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट तो इजीली सबको पता है कि बेटा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। जब लास्ट मोमेंट आएगा तो करोगे तो कुछ नहीं लगेगा, वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। आज देखो मैं प्रैक्टिस के लिए शायद 2-3 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, टाइम भी दूंगा 3-3 4-4 मिनट का। स्टार्ट करें बेटा, ऑलरेडी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। हाँ बेटा, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक। बेसिकली क्या कि वॉइस में थोड़ा सा डिले रहता है, मैं यहाँ से बोलता हूँ, लगभग 3 से 5 सेकंड का डिले होता है। तब तक वो वॉइस ना 3 या 5 सेकंड के बाद पहुँचती है, फिर आप लोग मुझे रिप्लाई करते हो, तो दोनों के बीच में कम से कम 7 to 8 सेकंड्स का डिले रहता है। तो ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशन है, इसलिए 12 लेक्चर में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल को मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। न्यूमेरिकल लिखा, उसे सॉल्व करने में हिंट चाहिए होता है। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया था, 8 की पावर 3 माइनस 3 की पावर n। ठीक है, अगेन बताना दो एक बार। अच्छा गुड। सबसे पहले तो बेसिक स्टेप, उसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें बेसिक स्टेप में नो सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, अजम्पशन है, सेकंड स्टेप फॉर अजम्पशन। देन थर्ड स्टेप किसके लिए निकालना हमें, k+1 के लिए। तो ये मिल गया आपको फॉर्मूला। इसको जो कुछ भी यहाँ पर आया है, इसको मुझे क्या करना है, इस टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जैसे 8 की पावर k+1 है, तो इसे मैंने लिख लिया 8 की पावर k। ठीक है, माइनस सिमिलरली मैंने 3 को लिख दिया।
इस 8 को मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। अब मेरे सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट 1 दिस और पार्ट 2 दिस। तो मुझे 2 स्टेटमेंट लिखने। स्टेटमेंट नंबर 1 यानी जिसे मैं कह रहा हूँ पार्ट 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी वो हमें मल्टीपल ऑफ 5 होगी। एग्री? यस सर। यस सर। तो मैं अपना स्टेटमेंट लिखूंगा बिकॉज ऑफ दिस 5 दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट अबाउट सेकंड पार्ट। तो ये तो आपका अजम्पशन है स्टेप नंबर 2 में कि 8 की पावर k माइनस 3 की पावर k किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 से। तो डेट मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5। तो अपना स्टेटमेंट लिखना है, एज पर द इंडक्टिव हाइपोथेसिस 8 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5, सो डेट्स व्हाई पार्ट 2 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5। हो गया सेकंड स्टेटमेंट, क्लियर हुआ? सर जिस तरह से आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, जो हमारा स्टार्टिंग में लिखा है 5 × 8 की पावर k, वो 5 से हाँ मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। अब तक कई हाँ बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो पेपर में नहीं पता तो 8 k - 3 k कैसे 5 से मतलब डिवाइड है, तो सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट में कभी कभी सर। हाँ बेटा, ये तो प्रैक्टिस से कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो एरर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये देखो कुल मिला के मुझे क्या करना, देखो ये वाला अगर पावर से लेके आएंगे तो यहाँ पर 8 की पावर k है और 3 की पावर k है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी मुझे 3 चाहिए, तो बाकी रिमेनिंग की मैंने इधर लिख दिए। तो वो ऑटोमेटिकली उसी की टर्म्स में बनेगा, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो उसी की टर्म्स में बनेगा। इसी 3 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, रीअरेंज हो जाते हैं। हाँ बेटा, क्लियर हुआ? सर तो प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल आपको खोजने पड़ेंगे। जब आप 6-7 किताबें देखेंगे, आज मैं न्यूमेरिकल दूंगा 3-4 न्यूमेरिकल, मैं लाइव लिखूंगा, ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड लूंगा, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको 3 या 4 मिनट का टाइम दूंगा। आपको टाइम वेस्ट करना तो टाइम वेस्ट कर लेना, अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मैं तो कोशिश यही करूंगा कि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट होगा वो मुझसे पूछेंगे। मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन क्या करूंगा, ऑफ कर दूंगा और आपको अलाउ कर दूंगा कि आप अपना प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। जिसका जो भी क्वेश्चन में जहां भी कोई अटक जाएगा वो अपनी स्लाइड क्या करे, वहां से प्रेजेंट कर दे। प्रेजेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ व्यू हो जाएगा, फिर मैं उसमें बताऊंगा बेटा कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं कि अब हमने क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए। देखो 2 स्टेटमेंट मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, स्टेटमेंट 1 पार्ट 1 के लिए स्टेटमेंट 1 लिखा, पार्ट 2 के लिए स्टेटमेंट 2 लिखा। देन स्टेटमेंट नंबर 3 एडिशन ऑफ, देखो फर्स्ट नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, सेकंड क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, तो दोनों का एडिशन भी मल्टीपल ऑफ 5 होगा। देन थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैंस प्रूव हो जाएगा, यानी कि उसके बाद ये स्टेटमेंट हमने डाल दिया। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। अब चलो, अब मैं इससे थोड़ा सा हटके एक स्लाइड में जरा इंसर्ट करता हूँ इसमें। अब मैं थोड़ा सा और इसे, अगर ये देखो मेरे पास कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा 1 1 0 2 5 9, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा?
तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि उसकी एलएसबी में, अगर उसकी एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि सबसे लास्ट वाली बिट देखो, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, 0, 2, 4, 8, 6 भी, ठीक है, अगर लास्ट में ये है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात सबको पता है। यस सर। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए देखो, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर इस नंबर के जितने भी, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं इन सबका एडिशन करो, जैसे 1 + 2 + 5 किया, तो कितना हो गया आपके पास टोटल, टोटल हो गया 8। अगर 8 यदि 3 से डिवाइड हो जाता तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी की। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि जो इस वाले प्लेस पे होगा वो क्या होगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, 100 + 25, 100 तो ऑलवेज डिवाइड बाय क्या हो जाता है 4, यानी कि इसके बाद जितने भी नंबर होंगे डेट डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी होते हैं। अगर ये नंबर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है। बात क्लियर हुई लॉजिक? यस यानी कि सर। ये 124 होता तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 24 4 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा 5 के लिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट की एलएसबी 0 है या फिर 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं बेटा 6 की। 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी कि नंबर को 2 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए और 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए तो सम क्या होना चाहिए उसका, 3 से कट जाना चाहिए सम, और 2 से डिवाइड होने के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 6, 4, 8, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि लास्ट में तो ये नंबर होना चाहिए और सबका सम क्या हो जाना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 8 और मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब देखो 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, तो सम तो आ गया 12, तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 2 से डिवाइड होगा, नो, तो ये 6 से कभी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को कर देता हूँ 4, तो देखो लास्ट में क्या आ गया 4, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इन सबका सम चेक कर लेता हूँ, 8 4 12 3 15, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो ये नंबर भी 6 से कट जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब बेटो देखो 9 से, अगर किसी भी संख्या का सम 9 से डिवाइड हो जाता है, सम इन सब का सम, ठीक है, अगर मैं इसे कर दिया 225, तो 2 + 2 + 5 डेट बिकम 9, तो अगर इसका सम भी 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। बात क्लियर हुई? हाँ बेटा, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर है, ये जनरल मैथमेटिक्स की टर्म्स बताई अपने। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर लो, तो देखो 2 3 4, तो डेफिनेटली या तो ये कटेगा नंबर 3 से, या फिर ये कटेगा, या फिर ये कटेगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो ऑलवेज क्या होंगे, 3 से डिवाइड हो ही जाते हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज डिवाइड बाय 3, या तो पहले का रिमाइंडर 0 मिलेगा, या फिर दूसरे का रिमाइंडर 0 मिलेगा, या फिर तीसरे का रिमाइंडर 0 मिलेगा। रिमाइंडर की सीरीज हो ही क्या सकती है, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा, और उसके बाद के नंबर का क्या मिलेगा, फिर दोबारा से साइक्लिक में आ जाएगा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, यही तो चलता रहेगा, ठीक है।
तो रिमाइंडर के ऑप्शन कितने मिलेंगे आपके पास अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर, तो 0, 1 और 2। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो डेफिनेटली उनमें से एक का रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो दूसरे का क्या मिलेगा, 1, तीसरे का क्या मिलेगा, 2, चाहे किसी भी सीक्वेंस में हो। चाहे 1 से स्टार्ट कर लो, आपकी रिमाइंडर 1 मिले तो फिर 2 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। अगर पहले का रिमाइंडर 2 मिला तो फिर 0, फिर 1। क्लियर होता है? क्लियर होता है बेटा? यस सर। Yes, sir. और देखो बेटा, अगर पहला नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर पहला नंबर, आपके यार कोऑर्डिनेटर का फोन आ रहा है, एक एक मिनट रुकते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ बेटा, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर सर। एक्सक्यूज मी सर। बताओ बेटा। सर एक बार दोबारा समझा दो, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आया हूँ। क्या? सर अगर अभी जो किसी भी आपने नंबर के लास्ट समझा। में जी अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर है, उन सबका सम यदि 3 से कट जाता है तो वो भी संख्या भी 3 से कट जाती है। अगर किसी संख्या के लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाती है तो वो संख्या भी 4 से कट जाती है। अगर ओके कोई सर। भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। अगर यस सर। 6 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। यानी कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए और इन सब का सम 3 से कट जाना चाहिए। ये बताया मैंने अभी तक। उसके बाद मैंने बताया कि अगर 3 ओके सर। कंसेक्यूटिव हाँ नंबर जी। है तो वो ऑलवेज 3 से डिवाइडेड होते हैं। ओके उसके सर। अलावा भी एक और चीज बताई मैंने, अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे मेरे पास अगर पहला नंबर क्या है, इवन नंबर है, फिर 3 है, फिर क्या है, 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1। ये यदि 2 से कट जाएगा क्या मिलेगा, 2। यानी कि इन दोनों में हमेशा एक का डिफरेंस होगा। यानी कि क्यूशेंट की वैल्यू यदि यहाँ पर n मिलेगी तो यहाँ क्यूशेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, n+1। तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, एक ओड होगा और एक इवन होगा। यानी कि ये अगेन 2 से कट जाएगा। अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो वो ऑलवेज 8 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है? अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं तो वो हमेशा 8 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो, चाहे मैं 2 लिखा, चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, 8, 9 और फिर क्या बचेगा, 10। अगर इसे 2 से काटोगे तो क्या मिलेगा, 4। अगर इसे 2 से काटोगे तो क्या मिलेगा, 5। 4 और 5 क्या है आपके पास, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो डेफिनेटली इनमें से एक ओड होगा और एक क्या होगा, इवन होगा। ठीक है? तो हमेशा यहाँ पर भी 2 से डिविजिबिलिटी बन जाएगी। देखो, 2 से तो डिवाइड हुआ यहाँ से, 2 से डिवाइड हुआ यहाँ से, और 2 से डिवाइड हुआ फिर उसके बाद अगेन, तो 2 × 2 × 2 डेट बिकम 8। यानी कि वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो नंबर में से 3 से तो डिविजिबिलिटी होगी ही होगी। ठीक है? अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो 3 से तो डिवाइड होंगे। कैसे? चलो मैं उसके लिए एक और स्लाइड देखता हूँ। मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ। देखो, पहला नंबर मान लेता हूँ कि मेरे पास है के,
तो मैं इन सबका सम करता हूँ। दूसरा नंबर क्या होगा, k+1। तीसरा नंबर क्या होगा, k+2। और मैंने कहा कि अगर इन सबका सम 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। k+k+k कितना हो गया, 3k। बाकी के नंबर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2+1 कितना हो गया, 3। और 3 यदि आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 3k+1। तो यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव 1 है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो वो ऑलवेज डिवाइड बाय 3 होगा ही होगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। देखो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया था। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये था जिसमें मैंने 3 कंसेक्यूटिव वो बनाए थे कि ये सब क्या है आपके पास। देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कल लास्ट टाइम पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। देखो क्या लिखा हुआ है, k+1, k+3, k+2। तो यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, k+1, k+2, k+3। हो गया कि नहीं हो गया? और k को आपने माना था कि ओड नंबर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पहला नंबर ओड +1 यानी कि इवन हो जाएगा। यानी कि पहला इवन नंबर, दूसरा क्या होगा, ओड नंबर, और तीसरा क्या होगा, इवन नंबर। क्लियर हो गया? तो 3 अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 3 तो होगा ही होगा, कंफर्म। ये इवन नंबर है तो इसकी वजह से किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। ये इवन नंबर है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। अब जब हम इवन और कंसेक्यूटिव नंबर, याद है मैंने अभी लिखा था कि 2, 3, 4, तो दोनों से जो कट के आएगा रिजल्ट आपको, वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो टोटल कितना बन जाएगा, 2.2.2.3, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 24। तो डेट नंबर शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 24 और डिविजिबल बाय 24। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। दूसरा तरीका देखो कि उसने क्या किया, ये जो आपको नंबर मिला इसको क्या किया मैंने, इस टर्म्स में लेके जाता हूं मैं, इस टर्म्स में ले जाने के लिए मैंने क्या किया, सबका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आपको टर्म्स मिली होगी, उसको मैंने रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंज करने के बाद क्या हो गया, कुछ इस तरीके से मिला, k.k² - 1 जो इस टर्म्स में, यानी कि उसने k⁻³ - k, ठीक है, उसको तो मैंने अलग कर लिख लिया। बाकी सबको मैंने क्या किया, 6 और k+1 का होल स्क्वायर आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टर्म्स में मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि k क्या है, एक ओड नंबर है। अगर एक ओड नंबर में +1 कर दिया तो क्या मिलेगा, इवन नंबर। इवन नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 क्या है, बाहर है, तो 6 × 4 = कितना होगा, 24। यानी कि ये फैक्टर तो 24 से डिवाइड होगा ही होगा। और ये आपने हाइपोथेसिस में एज्यूम किया हुआ कि डिवाइड बाय 24 है। तो दो पार्ट है, पार्ट 1 तो स्टेटमेंट 1 लिखोगे, स्टेटमेंट 2 लिखोगे, और स्टेटमेंट 3 में इफ दिस इज डिवाइड बाय 24 प्लस दिस डिवाइड बाय 24, तो एडिशन ऑफ 24 डिवाइड नंबर इज ऑलवेज डिवाइड बाय 24। क्लियर हुआ बेटा? मेरे को ये बताना, n = k+2 भी लिखा है, n = k+2। वेरी गुड। लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है वेयर n इज ए ओड पॉजिटिव नंबर। तो पहला ओड पॉजिटिव नंबर होता है 1, दूसरा ओड पॉजिटिव नंबर होता है बेटा क्या, क्या होता है दूसरा, 3, 3, तीसरा तीसरा क्या होता है, 5, 5, उसके बाद क्या आएगा, 7। तो बेटा ये बताओ कि आपके पास जो pk की वैल्यू अगर ये है तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, प्रीवियस ओड नंबर +2, नॉट 1। तो ये जो 7 है ये प्रीवियस नंबर +2 है ना, ये 5 जो है वो प्रीवियस नंबर +2 है ना, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस नंबर +2। क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है, हम्म। सही है, सही है, सही है। हाँ बेटा, यस, थोड़ा जोर से बोलो, यस सर, आवाज ठीक थोड़ी है। धीमी है। ठीक है। यस सर। तो वो जो pk+1 था तो वो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k है। यही मैंने इनिशियल में बताया कि बेटा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k दैट इज k+2 फॉर ओड नंबर। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको कि याद करो कि ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व भी कर चुके हैं। देखो ये
ए स्क्वायर। और दिखाऊं, यही न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया। देखो ये रहा, इसका फॉर्मूला भी हमने बनाया था ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने बनाया था। स्लाइड्स बहुत तरीके से बुलाता हूं मैं कि क्वेश्चन में कहीं डाउट ही ना आए। हम पहले सॉल्व कर चुके थे, एक स्टेप हम चल चुके हैं। एक न्यूमेरिकल ऐसा भी था जिसमें हमने फॉर्मूला भी खुद कंस्ट्रक्ट किया था, याद आ रहा बेटा? तो बेटा तो सर यस सर। याद आ गया अब? हाँ, याद आ जाएगा। देखो हमने एक जगह पर सिर्फ इतना दिया हुआ था, प्रूव करो कि सम ऑफ एन पॉजिटिव ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने बनाया था एक ही से। तो ये एन टर्म होती है, तो उसके बाद वाली टर्म्स में हमने क्या किया था, पुरानी टर्म में 2 ऐड कर दिया था। ये पुरानी टर्म में +2 करेंगे तो ये आएगा। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं अब? नो सर, नो सर। चलो, अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। n की पावर 3 प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3। ट्राई करके देखो, आपके पास 3 मिनट है, ट्राई करके देखो। और बेटा ट्राई करना ही। अगर बेटा क्वेश्चन सॉल्व ना करना हो तो मना कर सकते हैं क्लियरली कि हम सर ट्राई नहीं करेंगे, आप न्यूमेरिकली का सॉल्यूशन ही समझाते रहो, तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यस करो, तो फिर 3 मिनट क्वेश्चन पर देना ही देना। ऐसा ना हो कि खोल के बैठे हुए 3 मिनट टाइम पास कर रहे हैं। क्यों तो सर? रिधिमा जैन। यस सर। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो ही यस करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। टाइम काटने से कुछ नहीं होगा। यस ठीक सर, है, कर रही हूँ। हाँ गुड। नहीं, कंपल्शन नहीं है, मैंने पूछा है कि अगर आपको करना है तो ही हम रुकते हैं, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बताते ही जाता हूँ। करना है सर। चलो ठीक, फिर करो। देखो बेटा, मैंने अपनी स्क्रीन हटा दी है। अगर किसी का कोई डाउट होता है तो वो अपनी स्क्रीन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, वरना आप वीडियो ऑन करके अपना वो भी दिखा सकते हैं मुझे, अपना सॉल्यूशन भी दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके। सर एक बार क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन बेटा, n की पावर 3 प्लस 2n, ओके सर। n की पावर 3 प्लस 2n इज डिवाइड बाय 3 फॉर ऑल वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके सर। मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन, और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
हाँ बेटा यस। सर मेरे लास्ट में ये बन रहा है कि क्यू प्लस 3k स्क्वायर प्लस का 5k प्लस 3। अब तो सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे 3 से डिवाइड हाँ डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर ही देखते हैं जहाँ तक तुम पहुँचो। देखो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, सही है, स्क्रीन पे देख रहे हो, यस सर। यानी कि यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमको क्या देखना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसकी टर्म्स में एज्यूम कर लिया आपने, के की टर्म्स में। तो के की पावर 3 तो यहाँ से निकाल लिया मैंने, और 5k में से 2k तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, ये लिख लिया। यस सर। बाकी रिमेनिंग सब इधर फेंक दिया। समझ में आया? के की पावर समझ गया 3 तो क्या चाहिए, 2k चाहिए ना, तो मैंने 5k में से 2k तो इधर लिख लिए, बाकी रिमेनिंग इधर फेंक दिए। इन सब में से 3 कॉमन आ गया। अब बताओ क्या ये मल्टीप्लाई बाई 3 है? ये ऑलरेडी आपकी हाइपोथेसिस में गिवन है। हो गया सॉल्व। सही है सर। सही है। तो अब ठीक है। यहीं तो बस एक लाइन पे ही तो ब्रेन लगाना बस थोड़ा सा। हाँ बेटा सबका हुआ। यस सर, यस हो सर। गया। नित्या भारद्वाज, निकिता, यस सर। यस हो गया। गुड। तो और क्वेश्चन करने हैं तो दूं मैं एक दो क्वेश्चन और। मैं करा दो। यस सर। चलो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 3 की पावर n और माइनस का है 1 इज डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन क्लियर हो की गया? कंडीशन होगी। अब कंडीशन नहीं गिवन है अब आपको। ओके सर। कंडीशन नहीं गिवन है आपको, तो जरूरी थोड़ी ना था कि सारे सारे क्वेश्चनों में कंडीशन गिवन हो। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। 3 की पावर n माइनस 1, यहाँ देखो इसकी जगह दिया हुआ है 3 की पावर n माइनस का 1, और डिविजिबिलिटी 3 की जगह दी हुई है 2, और आगे n की कंडीशन आपको गिवन नहीं है, मैंने हटा दिया n की कंडीशन। वैसे आप 1 भी रखोगे तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, 0 रखोगे तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो कभी कुछ होता नहीं है नेगेटिव वैल्यू पे, ठीक है। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से। तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। आप 0 भी सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 करोगे तो डेट बिकम 0, 0 इज ऑलवेज डिवाइड बाय 2। तो ये भी सिखाया मैंने कि अगर कंडीशन ना गिवन हो तो इनिशियल वैल्यू आप कैसे कंप्यूट करें। तो बेटा सही कह रहा हूँ ना मैं, सिखाया ना मैंने? डन। डन, वेरी गुड। वैसे पूरा 1 मिनट का क्वेश्चन था नहीं। हुआ बेटा बाकी लोगों का? हाँ बेटा रितिका, यस सर वैभव, हो रहा है बस 1 मिनट। चलो गुड। सर डन। देखो थोड़ा सा हिंट देख लो, मैं बाकी के बेसिक स्टेप और ये सब नहीं लिख रहा हूँ, सीधा यहाँ पर इसे मैंने क्या कर दिया, के कर दिया, चलेगा, ठीक है। अब k प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसे k प्लस 1, सही है। देन माइनस का 1, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 की पावर k डेट माइनस 1। अब इस 3 को मैंने डिवाइड कर लिया क्योंकि इस टर्म्स में क्या है, सिर्फ एक ही वो है, तो मैंने इसे क्या लिखा 3 की पावर k माइनस का 1 प्लस 2.3 की पावर k।
देखो दो तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो दोनों का सम करोगे तो कितना होगा, 3.3 की पावर k। सही लिखा बेटा? यस सर। तो अब ये तो आपने बता ही रखा कि ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी डिवाइड बाय क्या है, 2 है, और इसके मल्टीपल में 2 आ गया। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 इंडक्टिव हाइपोथेसिस, पार्ट 2 ऑलरेडी डॉट में 2 है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, 2 से डिवाइडेड होगा। क्लियर हुआ बेटा? सिमरन? यस सर। तो बेटा देखो लॉजिक कहाँ पर लग रहा है, सिर्फ देखो बेटा एक लाइन का लॉजिक यहाँ लग रहा है कि आप किस तरीके से रीराइट कर, बाकी सारा तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज है। कुछ किया क्या बाकी सब चीजों में? हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है, एन की जगह के लिखना है, एन की जगह के प्लस 1 रखना है, और बेसिक वैल्यू में एन की जगह 1 लिखना है या फिर 0 लिखना है, या फिर जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो लिखना। यानी कि कुछ भी नहीं करना, केवल जो कुछ भी लॉजिक आना है वो यहाँ पर आना है, जो सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आया उसको रीराइट करने में ही क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना है, और इसी चीज के नंबर हैं। और ये ब्रेन जो एक्टिविटीज हैं ये हमको कब से मिलती है, प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको रीराइट कैसे करना है। क्लियर हो रहा है? हाँ बेटा, करना है कोई और ऐसा न्यूमेरिकल? यस सर। हाँ बेटा, करना है न्यूमेरिकल कोई और? सर करा दो सर, लेक्चर के बाद तो नहीं हो पाते क्वेश्चन हमारे, हाँ, अभी वेरी करा दो। वेरी गुड। चलो पहले जो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इनइक्वालिटी का, उसे देखो। मैं तब तक एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। ट्राई करोगे? इससे करो। 2 की पावर n ग्रेटर देन n की पावर 3, और n की कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो समझाऊं पहले न्यूमेरिकल? हाँ बेटा, सॉल्यूशन समझाऊं पहले? सर पहले ट्राई कर लेंगे। चलो ट्राई कर लो फिर। तो मैं इसके ऊपर एक बराबर में एक न्यूमेरिकल और लिख लेता हूँ, आप उस न्यूमेरिकल को मत देखो, मैं एक न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ बराबर में कोई। ठीक है, 2।
हो गया बेटा? सर बस एक मिनट। डन सर। चलो बेटा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, सब लोग देखो, अब छोड़ दो उसे, जो लोग ट्राई कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पहले सॉल्यूशन देखो, फिर एक बार और करना। आपके बार आइडिया लग जाएगा तो एक बार और ट्राई करना, तो इजीली हो जाएगा। धीरे धीरे लॉजिक बनने शुरू होंगे, बिल्ड होने शुरू होंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं क्वेश्चन देके और सबकी कॉपी में देख किया कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मैं फिर अप्रोच में कुछ करेक्शन करता आपके। अब मुझे नहीं पता चला कि आप कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो तो इसलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये तो हमने बेसिक स्टेप हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये हमारा हाइपोथेटिकल इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, 2 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। थर्ड स्टेप, जैसे ही मैंने थर्ड स्टेप इंसर्ट किया तो ये क्या बन गया, इट बिकम 2 की पावर k प्लस 1 क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्या आना चाहिए, होल क्यूब, ये आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर k प्लस 1 को डिवाइड कर लिया 2 की पावर k में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर होंगे, सही है। यस सर। यस सर। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, इस 2 को, खास तौर से इस 2 को, जो मेरे पास लिखा 2 की पावर k, इस 2 की पावर k को तो मैंने ऐसे रखा क्योंकि k की मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 10 है, जिसके ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसे मैंने लिखा 1 प्लस, क्या लिख दूं मैं, 1, उस 1 की जगह मैंने लिख दिया 1/10। तो अब ये जो 2 है, 2 जो है ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन दिस वैल्यू होगा ही नहीं होगा। यहाँ मैंने ग्रेटर देन लिखा है, वो उसकी तरह से लिखा अपवर्ड की तरीके से, यानी कि ये 2 ऑलवेज ग्रेटर देन दिस होगा कि नहीं होगा। आप यहाँ 10 की वैल्यू बढ़ाते जाओ, कितनी बढ़ाते जाओ, देन 1 डिवाइड बाई समथिंग ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज लेस देन 1। 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 1 डिवाइड बाई 3 0.33। आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, इसका घटता ही जाएगा। तो 1 प्लस समथिंग कुछ भी जोड़ोगे आप, वो 2 से हमेशा छोटा ही छोटा होगा कि नहीं होगा। हाँ बेटा, एग्री करते हो? यस सर। यस सर। यानी कि देखो ये जो वैल्यू लिखी है हमने 1 प्लस दिस, ठीक है, ये हमेशा 2 से क्या होगी, छोटी ही छोटी होगी, स्मॉलर ही स्मॉलर होगी। अगर मैं इसका पावर क्यूब भी कर दूं तो भी ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी आपके पास, लेस देन ही लेस देन होगी। एग्री। अब मैंने क्या किया, इस 10 को k से रिप्लेस कर दिया, k की कुछ भी वैल्यू डालो। आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हो, k की 1 भी करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ इक्वल टू भी लगा दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 2। जबकि k की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, 10 डाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्मॉलर भी लगा दिया फिर दोबारा से, ठीक है।
अब देखो कि अगर मैं इसे 1 + 1 डिवाइड बाई के कर दूं, उसकी पावर क्यूब कर दूं, यहाँ 2 की पावर लिखा हुआ था के, मुझे पता है 2 की पावर के क्या है, ग्रेटर देन किससे है, के की पावर 3। तो मैंने क्या किया, उसे स्मॉलर वैल्यू से रिप्लेस किया, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ बेटा, इसकी जगह मैं किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो भी ग्रेटर का इंसान मौका वही रहेगा। एग्रीड? हाँ बेटा, 2 की पावर के को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, के की पावर 3 से। तो ये जो वैल्यू ऊपर वाली ये हमेशा ग्रेटर रहेगी किससे, नीचे वाली वैल्यू से। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक। यस सर। अब देखो यहाँ से यदि मैं के एल्शियम में ले लूं तो क्या मिलेगा आपको, के और के प्लस 1 का होल की पावर 3 डॉट के की पावर 3। जब होल अंदर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k3, और ऊपर क्या मिलेगा, k+1 का होल क्यूब। तो k3 से तो k3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ k+1 का होल की पावर 3। तो यही मिला, तो राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो जो मैंने 3 टाइप्स आपको क्वेश्चन के बताए, टाइप 1 जो फॉर्मूला बेस है, टाइप 2 जो आपके पास डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, उसमें केवल एक स्टेप में जाके आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है वो होता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, जिसमें रीअरेंज करना होता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ घटाना, जोड़ना, भाग करना, ये सब करके, और आपको क्या करना होता है, रिजल्ट को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो ये सबसे टिपिकल टाइप है। और ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको ढूंढने से आज तक इस तरीके के न्यूमेरिकली 7-8 मिलेंगे आपको। आप चाहे 10 किताब उठा लें, चाहे 15 किताब उठा लें, लेकिन आपको मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे इसके। अब देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल है, फर्स्ट टाइप का है, ये क्वेश्चन है 2 + एक्सक्यूज मी 6 सर। प्लस। हाँ बेटा। सर ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे हमने 2k+1 लिखा है, मान लो जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, n की वैल्यू पुट कर दी थी ये देखने के हम्म लिए कि वो n ये ग्रेटर है इस पॉइंट से या नहीं। अगर हम सर हम्म उसके बाद भी जैसे k+1 लिखते हैं, n को n इज रिप्लेस बाय k+1, तो सर हम्म। जब हम 10 की वैल्यू रख के नहीं पता लगा सकते कि ये ग्रेटर है नहीं है, जब बेसिक मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS करके। हाँ बेटा, प्रूव करने के लिए तो ही ये स्टेप है कि पहले आपने पहले बेसिक वैल्यू डाल के देखी, तो फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी तो प्रूफ हो पाएगा। वरना ऐसे कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, आपके पास ये वैल्यू जो जो वैल्यू होल्ड करता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो आपको गिवन है, ये वैल्यू होल्ड करता है बेटा इनफाइनाइट वैल्यूज। अब इनफाइनाइट वैल्यू तो हम सब्स्टिट्यूट करके देख नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा कि हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते कि हाँ मेरा फंक्शन जो करेक्ट है, तो फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर आर्बिट्री वैल्यू के ऊपर मैं इसे चेक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैं प्रूव कर लेता हूँ। तो मेथड ऑफ प्रूफ जानते हो बेटा, 14 टाइप के हैं मेथड ऑफ प्रूफ, जिसमें से मैथमेटिकल इंडक्शन एक टाइप है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव किया, तो उसके स्टेप तो यही है। ओके सर। आप कहने कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लें, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी एक फॉर्मूला बनेगा, फिर फॉर्मूले में फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आप कब तक सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे। आपको इनफाइनाइट टाइम सब्स्टिट्यूशन ना करना पड़े, उसी के लिए उसने क्या बनाया, 3 स्टेप बनाए। क्लियर हो रहा है बेटा? वरना प्रूफ कहीं तो एंड लाइन होगी। आप रिकर्सिव किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो बता हम बताते हैं कि एंड कंडीशन क्या होगी। जब तक आपके पास एंड कंडीशन मेंशन नहीं है, तो जो भी आपने रिकर्सिवली यूज किया इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर वो इनफाइनाइट लूप में जाता है तो कोई टर्मिनेट कंडीशन ही नहीं है, तो उसको तो बेटा हम रिकर्शन भी नहीं कहते। होता रिकर्शन है, लेकिन वो इसे हम रिकर्शन भी नहीं कह सकते अगर वो इनफाइनाइट लूप में। एग्री करते हो? सी में पढ़ा होगा ना रिकर्शन फंक्शन, यस सर। एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे। ऑल इटसेल्फ। बेटा सिर्फ इतना ही नहीं है कि कॉल करे, कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट भी हो जाना चाहिए आफ्टर फाइनाइट स्टेट।
कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद वो टर्मिनेट भी होना चाहिए। हाँ बेटा, क्या दूसरी कंडीशन नहीं सर पड़ी थी यस कि यस फाइनाइट स्टेप के बाद जाके टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर इनफाइनाइट चल रहा तो उसे हम फिर रिकर्सन नहीं कहते। क्लियर हो रहा है? यस सर ऐसा नहीं कि रिकर्शन पढ़ाने की हमने ये कह दी कि एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर ले उसे हम रिकर्शन कहते हैं। नहीं बेटा, रिकर्शन के साथ में एक और नीचे वर्ड लिखा उसने लाइन, उस लाइन के ऊपर हम कभी फोकस नहीं करते। उसने कहा कि फंक्शन मस्ट भी, ठीक है, टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, दैट मीन्स रिकर्शन, नॉट फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। ठीक है, वो तो एक स्टेटमेंट है, उसके साथ में एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ था। समझ रहे हो बेटा? यस सर समझ रहा है आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो जनरली क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ते हैं और हम अपने माइंड में सेटल कर लेते हैं कि फंक्शन अगर अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो रिकर्सिव होगा। नहीं, उसके साथ में जो एसोसिएट कंडीशन है ना, उनको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रीट में यही सिखाता हूँ कि बेटा देखो, जो हमारे साथ में जो हमने छोड़े हुए ना, जो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, उन सबको हमें रिकॉल करना, माइंड करना। चलो अब ये देखो क्वेश्चन, 2 + 6 + 10 प्लस डॉट 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 अप टू 4n - 2 डेट इक्वल टू 2n², ये आपको प्रूव करना है। तो ये फॉर्मूला बेस है, फर्स्ट स्टेप में आता है, तो सीधा डालते हुए जाएंगे और सीधा फॉर्मूला आपके पास प्रूफ हो जाएगा। हुआ बेटा सॉल्व? बस एक मिनट। यस सर हो गया। कोई डाउट? नो सर। 2 + 6 + 10 हाँ बेटा, देखें फिर हम लोग इसे। तो देखो बेटा, के लिए तो आपने यही लिख दिया होगा,
अगर इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4k प्लस 2 ऐड कर दिया, इक्वल टू क्या मिलेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। अब ये तो वैल्यू आप रिप्लेस करोगे 2k स्क्वायर से, तो प्लस में क्या किया, दिस। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? प्रिंसी, आपका तो सॉल्व हो गया ना, ऐसे ही हुआ ना? यस सर। देखो 2 कॉमन लिया तो फिर क्या मिलेगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, क्या है ये, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। लो, हो गया प्रूफ, सिर्फ 3 स्टेप में। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। वन डिवाइड बाय 1.2, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में, 1.2 नहीं है ये, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2.3, और प्लस इसी तरीके से है अप टू 1 डिवाइड बाय n, और n प्लस का 1, ठीक है, that becomes n डिवाइड बाय n प्लस 1। ओके, ये प्रूव करना है। डन। डन, गुड। हाँ बेटा, हुआ और बाकी किसी का? यस सर। हो गया। चलो बेटा मैं देखता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ इसे k की टर्म्स में चेंज कर लिया, फिर k प्लस 1 के लिए लिखा, तो यहाँ तक प्लस क्या आ जाएगा, एक नेक्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का सम आपने क्या एज्यूम किया हुआ, k अपॉन k प्लस 1, और साथ में एडिशन में क्या आएगा, ये दोनों का सिर्फ एलसीएम लो, क्या मिलेगा, k प्लस 1, और क्या मिलेगा, k प्लस 2। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कट जाएगा, करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, k और k प्लस 2, और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, विच इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k प्लस 1 और k प्लस 2। अब ये तो एक तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 2। तो मुझे लगता है कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए टिपिकल होने वाला है। एग्री करते हो? यानी कि फॉर्मूले वाला क्वेश्चन कोई भी आपके लिए टिपिकल नहीं होना है। थोड़ा सा इससे स्ट्रेंथ जो हाई होती है वो मल्टीप्लिसिटी वाली है, जिसमें थोड़ा सा रीअरेंज करना होता है। तो सबसे थोड़ा सा जो ब्रेन लगाना पड़ता है वो इनइक्वालिटीज में लगाना पड़ता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब बताओ बेटा, ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको हैंड रिटन तो मिल सकते हैं,
क्या आप हैंड रिटन करोगे? यस सर। फिर ये कंप्लेन नहीं करना कि सर वो राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है जो मैं आपको दे दूंगा, तो कहोगे मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो उनको अगर कोशिश करो तो उनको ट्राई करके देख लेना। थोड़े बहुत हिंट भी डाल दूंगा मैं उसके अंदर, ठीक है? तो अब ये नहीं कहना कि सर राइटिंग्स क्लियर नहीं आ रही है या इमेज थोड़ी सी, अरे 2-4 क्वेश्चन नहीं भी दिखाई दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जितने दिखाई दे रहे उतनी तो प्रैक्टिस करो, बाकी तो क्वेश्चन हमने स्लाइड में बहुत सारे कर लिए, ठीक है? कहोगे तो नहीं फिर कि सर की नहीं सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो सर ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा इमेज अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये नहीं कहना कि उन्होंने नोट्स अच्छे नहीं दिए, कुछ हैंड रिटन थे, वो नोट्स तो सब मैंने अपलोड कर ही दिए। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है, जो मैंने, भाई हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबों से क्वेश्चन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब किताब से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं तो हैंड रिटन ही लिखते हैं, तो मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन कुछ, तो मैं उन्हें अपलोड कर देता हूँ, आपके लिए काम आ जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? हाँ बेटा, यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिस करोगे ना फिर उन क्वेश्चन की? यस सर। यस सर। यस सर। अभी तो यस सर यस कह रहे, तो असाइनमेंट सबमिट किया तुम लोगों ने? यस सर करा है यस सर करा है। कितनों ने? सर मैंने। मैंने भी। अभी बेटा 50% बच्चों का भी सबमिट नहीं हुआ है, मतलब पूरी क्लास ही बता रहा हूँ, 50% भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 30% बच्चों का सबमिट हुआ है। तो बात यह है कि आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते हो तो कुछ देने में अच्छा लगता है। जब प्रैक्टिस करनी नहीं है, मैं क्वेश्चन बना के डालता जाऊँ तो उसका होना क्या, कुछ भी नहीं। और टेस्ट में सभी के नंबर अच्छे आए हैं, तो सिलेबस भी तो थोड़ा सही था बेटा, 4 लेक्चर का ही था। अब सेकंड सेशनल होगा तो उसमें भी कम से कम 2 टॉपिक आएंगे, रिलेशन और फंक्शन, हो सकता है 2 ही आए। मैथमेटिकल इंडक्शन अभी तक हो सकता है किसी सेक्शन में स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया। तो सिलेबस यदि कम कम होगा तो सेशनल में तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट में, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब आपके पास 2 यूनिट का सिलेबस होगा और लॉजिक बहुत सारे होंगे, ठीक है? याद आ रहा है ना, जब मैंने फंक्शन में बताया कि आपको 7 डिफरेंट टाइप के फंक्शन बताए, तो उसकी डेफिनेशन उसमें एंटर कर रहे थे, उसकी डेफिनेशन उसमें एंटर कर रहे थे, तब दिक्कत आती है। यानी कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, जब प्रैक्टिस का रोल होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब उसके कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है? चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, तो प्रैक्टिस पे फोकस करो। मैं कुछ न्यूमेरिकल अपलोड करूँगा, मे बी थर्सडे में अपलोड करूँगा, ठीक है? तो उन क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करके ही एज्यूम करना और अपना प्रैक्टिस करते रहना उन क्वेश्चन की। और कुछ टिपिकल क्वेश्चन होंगे तो उसमें थोड़े बहुत मैंने हिंट भी डाल रखे हैं, क्लियर हुआ? तो उन हिंट की हेल्प से ओके सर। उनको सॉल्व करते रहना, ठीक है? तो आज के लिए ओवर करते हैं क्लास। ओके सर, थैंक यू सर।